हेलो क्लास, जैन सर क्लासेस में आपका स्वागत है बेटा। आज की क्लास में हमें जर्नल एंट्री की कुछ और प्रैक्टिस करनी है। बट बेटा, जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस करने से पहले, कुछ कॉन्सेप्ट्स को कवर करने से पहले हम एक बार फिर जर्नल के रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं। जर्नल के बेटा 3 रूल्स हैं, 3 टाइप के अकाउंट्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। कौन कौन से थे बेटा, याद दिलाओगे? फर्स्ट था पर्सनल अकाउंट, सेकंड था नॉमिनल अकाउंट, थर्ड था रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स का मतलब था बेटा पर्सन्स, राइट। पर्सन बेटा नेचुरल पर्सन्स भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं। पर्सन्स का एक रूल था बेटा, डेबिट द रिसीवर, यानी सामने वाला व्यक्ति अगर रिसीवर है तो डेबिट कर दो। क्रेडिट द गिवर, यानी सामने वाला व्यक्ति अगर गिवर है तो उसको क्या कर दो बेटा, क्रेडिट कर दो। फॉर एन एग्जाम्पल, राम से बेटा हमने माल खरीदा, राम से हमने माल खरीदा, गुड्स खरीदे, तो राम कौन है बेटा, राम गिवर है, तो गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लाइक हमने श्याम को 10,000 पे किए, श्याम को हमारे बिजनेस ने 10,000 की पेमेंट की, तो श्याम को बेटा पैसा मिला है या उसने दिया है? ही इज गिवर या रिसीवर? सर ही इज रिसीवर, तो रिसीवर को क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे हम हमारी बुक्स में। यानी जितने भी पर्सन्स होंगे जो हमारे बिजनेस के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करेंगे, उनको हम क्या करेंगे, अगर वो रिसीवर होंगे तो हम डेबिट करेंगे, अगर वो गिवर होंगे तो हम क्रेडिट करेंगे। लेकिन पर्सनल अकाउंट को इग्नोर कर दिया जाता है 3 केसेस में। सेल, परचेज, एक्सपेंसेस, इनकम की अगर बात होती है एट द टाइम ऑफ सेल या परचेज या इनकम और एक्सपेंसेस, और कैश में ट्रांजैक्शन हो जाए, तो पर्सनल अकाउंट्स को हम कंसीडर नहीं करते, जैसे हमने पिछली क्लास में भी किया था। आगे की क्लासेस में भी हम ऐसे कॉन्सेप्ट करेंगे, आज की क्लास में भी करेंगे हम ऐसे कॉन्सेप्ट, राइट। सेकंड रूल है बेटा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल जुड़े हुए हैं बेटा बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस और बिजनेस की सारी इनकम से। जब मैं एक्सपेंसेस की बात करता हूं तो मैं कहता हूं बेटा रिवेन्यू एक्सपेंसेस। बिजनेस के 1 साल के जितने खर्चे होते हैं उनको रिवेन्यू एक्सपेंसेस कहते हैं। बिजनेस के रिवेन्यू एक्सपेंसेस और बिजनेस की सारी रिवेन्यू इनकम के लिए एक ही रूल है। क्या रूल है बेटा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। क्या रूल है बेटा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स। ये रूल है बेटा नॉमिनल अकाउंट्स का। 2 अकाउंट्स, 2 रूल। अब थर्ड अकाउंट्स कौन सा रहेगा बेटा? रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स का रूल क्या है? रियल अकाउंट्स का रूल है, रियल अकाउंट्स किसको कहते हैं पहले ये बताओ। रियल अकाउंट्स मतलब ऑल एसेट्स, जितनी भी बिजनेस की एसेट्स हैं उसके लिए बेटा रियल अकाउंट का रूल यूज होता है। और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा बिजनेस के पास हमें डेबिट करना है, जो जाएगा बिजनेस पास से उसको क्रेडिट करना है। लाइक हमारे पास कैश आया, तो कैश बेटा बिजनेस की एक एसेट है, कैश आएगा तो डेबिट करेंगे हम, अगर कैश जाएगा क्रेडिट करेंगे। मान लो फर्नीचर खरीदा बेटा हमारे बिजनेस ने, तो फर्नीचर बिजनेस की एक एसेट है, तो फर्नीचर आएगा डेबिट करेंगे हम, फर्नीचर जाएगा क्रेडिट करेंगे हम, राइट। तो ऐसे बेटा हमने 3 टाइप के रूल्स पढ़ लिए। पर्सनल अकाउंट्स के रूल पढ़ लिए हमने, नॉमिनल अकाउंट्स के रूल पढ़ लिए हमने, और फाइनली रियल अकाउंट्स के रूल भी हमने पढ़ लिए। तीनों रूल्स अब हमें आते हैं। अब हमें बेटा कुछ कॉन्सेप्ट करते जाना है। उन कॉन्सेप्ट का पहले मैं एक एक करके आपको मतलब समझाऊंगा, और मतलब समझ के उसके बाद रूल अप्लाई करेंगे और जर्नल एंट्री करते जाएंगे, राइट। अब मैं आपको सबसे पहले बेटा गुड्स की परचेज और सेल की जर्नल एंट्री सिखाऊंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स? सबसे पहले गुड्स का मतलब हमें पता होना चाहिए बेटा, बड़ा सिंपल सा मतलब है। बिजनेस जिस चीज का मतलब ट्रेड करता है, लाइक मैं बेटा फर्नीचर को खरीदने बेचने का काम करता हूं, यानी मैं फर्नीचर वाला हूं, तो बेटा फर्नीचर का माल क्या होगा? फर्नीचर, चेयर, टेबल, सोफा, बेड, ये सारी चीजें फर्नीचर वाले के लिए क्या होंगी? गुड्स होंगी। गुड्स मतलब जिस चीज के अंदर हम ट्रेड करते हैं, यानी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर ट्रेड करते हैं, अगर हमारा बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का है,
तो फिर हमारे लिए गुड्स क्या है? सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। मुझे एक चीज बताओ बेटा, आपका बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक का, आप सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक की अपनी शॉप पे सेल करते हैं, आप अपने कस्टमर के लिए एक सोफा खरीद लेते हो, तो क्या वो आपकी गुड्स है? नहीं सर, वो हमारी गुड्स नहीं है। क्यों नहीं है बेटा आपकी गुड्स? क्योंकि सर हम उसके अंदर ट्रेड नहीं करते, क्योंकि सर उस चीज का हम बिजनेस नहीं करते। जिस आइटम का, जिन आइटम्स का बिजनेस हम करते हैं, जिन चीजों के अंदर हम ट्रेड करते हैं, वो सारी चीजें हमारे लिए क्या कहलाएंगी? अकाउंट्स के अंदर गुड्स कहलाएंगी। और बेटा गुड्स बिजनेस के अंदर बार बार खरीदी जाती हैं और बार बार बेची जाती हैं। खरीदेंगे माल, बेचेंगे माल, खरीदेंगे माल और बेचेंगे माल, ऐसे ही बिजनेस के अंदर चलता रहता है। तो बेटा गुड्स कैसे खरीदनी है? कैश में खरीदनी है या उधार में खरीदनी है, या दोनों? कुछ पेमेंट कैश में करनी है, कुछ उधार करनी है। अगर कैश में माल खरीदेंगे तो क्या जर्नल एंट्री होगी? अगर उधार में माल खरीदेंगे क्या जर्नल एंट्री होगी? अगर उधार में बेचेंगे तो क्या होगा? अगर उधार में बेचना के कैश में बेचेंगे तो क्या होगा? ये सारी चीजें हमें बेटा करनी है आज की क्लास में। यानी आज की क्लास का मेन टॉपिक है हमारा कि अगर हमें गुड्स की सेल परचेज की जर्नल एंट्री करनी है तो कैसे होगी, वो रूल हम अप्लाई करेंगे। बट रूल अप्लाई करने से पहले अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि सर मुझे गुड्स का मतलब अभी भी समझ नहीं आया। फाइनली आगे बढ़ने से पहले मैं गुड्स का मतलब दोबारा बता देता हूं। गुड्स का मतलब होता है बेटा बिजनेस जिन चीजों के अंदर ट्रेड करता है, राइट। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर बेटा क्वेश्चन आया और क्वेश्चन कहता है परचेज्ड, इससे पहले मैं आपको परचेज और सेल का मतलब बता देता हूं बेटा। देखो दो ही पॉइंट है ये, फर्स्ट परचेज, सेकंड सेल। जब भी मैं परचेज की बात करूंगा तो मैं एज्यूम कर लूंगा बेटा परचेज ऑफ गुड्स है इसका मतलब। जब भी मैं सेल की बात करूंगा तो मैं एज्यूम कर लूंगा बेटा इसका मतलब सेल ऑफ गुड्स है। ध्यान से सुनना, दोबारा बता रहा हूं। परचेज की बात करेंगे अकाउंट्स में तो हम क्या मानेंगे? परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ एसेट नहीं मानेंगे। जब तक क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करेगा कि एसेट है, तो बाय एसेट को अगर मैं परचेज करूं तो मैं एसेट के नाम से बुक करूंगा। गुड्स को अगर मैं परचेज करूं अपने बिजनेस में तो बेटा परचेजेस के नाम से बुक होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना बेटा प्लीज। अगर आप कोई एसेट को, फर्नीचर परचेज करते हो, बिल्डिंग परचेज करते हो तो बिल्डिंग के नाम से सेव होगा। फर्नीचर को परचेज करोगे तो फर्नीचर के नाम से बुक होगा बेटा। बट अगर गुड्स को परचेज करते हो तो गुड्स के नाम से सेव नहीं होगा। माल खरीदोगे तो माल के नाम से सेव नहीं होगा। किसके नाम से सेव होगा? परचेजेस के नाम से। और जब माल बेचोगे मार्केट के अंदर तो किसके नाम से सेव होगा बेटा? सेल के नाम से सेव होगा। तो यानी परचेजेस और सेल्स ये दो वर्ड्स गुड्स के लिए यूज किए जाते हैं। गुड्स खरीदेंगे तो परचेजेस, गुड्स को बेचेंगे तो सेल्स, राइट। तो ये दो वर्ड्स होते हैं। अब अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूं बेटा कि अगर ये परचेज है, कोई माल अगर आपने खरीदा है तो माल को खरीदना, परचेज, आपका एक्सपेंस होगा या इनकम होगी? सर अगर देखो ये एसेट तो यूज नहीं होगी, आप कहोगे सर स्टॉक। बेटा जो स्टॉक खरीदते हैं वो क्या अपने पास रखने के लिए खरीदते हो? नहीं सर, स्टॉक को इसलिए, माल को इसलिए खरीदा जाता है ताकि बेच दिया जाए। तो जब माल खरीदा गया एक्सपेंस, जब माल को बेच दिया गया इनकम। तो यानी गुड्स की परचेज खर्चा हो गया और गुड्स की सेल बेटा क्या हो गया? गुड्स की सेल हमारी क्या हो गई? हमारी इनकम हो गई। यानी ये दोनों वर्ड्स के लिए रूल लगेगा बेटा नॉमिनल अकाउंट्स का रूल। किसका रूल लगेगा? नॉमिनल अकाउंट्स का रूल। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या था? नॉमिनल अकाउंट्स का रूल था बेटा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स। यानी सारे खर्चे और सारे लॉसेस को डेबिट करो, सारी इनकम और सारे प्रॉफिट्स को क्रेडिट करो। दिस इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। अब अगर परचेजेस एक्सपेंस है तो क्या होना चाहिए? डेबिट। अगर सेल्स इनकम है तो क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए।
तो बेटा परचेजेस बिजनेस का एक तरह से एक एक्सपेंस है, इसलिए इसको करते हैं हम डेबिट। सेल्स बेटा एक तरह से बिजनेस की इनकम है एज पर नॉमिनल अकाउंट्स, इसलिए इसको करते हैं क्रेडिट। बेटा अकाउंट्स के अंदर आप 11th क्लास में पढ़ो या 12th क्लास में पढ़ो या आगे की सीनियर क्लासेस में पढ़ो, हमेशा और किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करो, परचेजेस को हमेशा डेबिट करेंगे और सेल्स को हमेशा क्रेडिट करेंगे। परचेजेस को हम नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली एक एक्सपेंस मान लेते हैं, इसलिए उसको डेबिट करेंगे। सेल्स को हम नॉमिनल अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली इनकम मान लेते हैं, इसलिए उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यानी परचेजेस हमेशा डेबिट होंगी और सेल्स हमेशा क्रेडिट होंगी। बट अगेन मैं आपसे बात करना चाहता हूं, परचेज मतलब परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स मतलब सेल ऑफ गुड्स, नॉट एसेट्स। एसेट की बात नहीं कर रहा मैं ओनली गुड्स की बात कर रहा हूं। अगर गुड्स खरीदेंगे तो परचेज डेबिट होगा एज पर नॉमिनल अकाउंट, अगर गुड्स को बेचेंगे तो सेल्स क्रेडिट होगा एज पर नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि परचेज मतलब खर्चा करना, सेल मतलब इनकम करना, राइट। तो हमेशा याद रखना बेटा, गुड्स की परचेज करेंगे, परचेज को हमेशा डेबिट करना है, गुड्स की सेल करेंगे, सेल को हमेशा क्रेडिट करना है, राइट। याद रखोगे आप लोग? ओके सर, याद रखेंगे, परचेज को डेबिट करना है, सेल को क्रेडिट करना है एज पर नॉमिनल अकाउंट्स। अब ध्यान से सुनना बेटा, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। क्वेश्चन आया बेटा, 10,000 रुपए का माल खरीदा, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹10,000। 10,000 रुपए का माल खरीदा है हमने। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप मुझे बताओ, इज इट परचेज या सेल? आप लोगों ने 10,000 रुपए का माल खरीदा है, क्या ये आपकी परचेज है, क्या ये आपकी सेल है? सर लिखा ही है दिस इज परचेज, और परचेजेस को क्या करते हैं बेटा, एज पर नॉमिनल अकाउंट परचेजेस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यस सर, इसको डेबिट करेंगे। अब मुझे इतना बताओ बेटा, इसको पढ़ के आपको क्या लग रहा है, आपने उधार में माल खरीदा होगा या आपने कैश देके, पैसा देके माल खरीदा होगा? सर इसके अंदर पार्टी का नाम तो दिया नहीं दिया। सर इसके अंदर उधार वर्ड तो लिखा नहीं, क्रेडिट वर्ड तो लिखा नहीं लिखा, ना तो ऑन क्रेडिट लिखा, ना पार्टी का नाम दिया। तो हम इसको क्या मानेंगे बेटा, कैश सेल्स मानेंगे, सॉरी कैश परचेजेस मानेंगे। यानी हमने पैसा देके माल खरीदा। हम क्या एज्यूम करेंगे इसको बेटा, कि हमने पैसे दिए मार्केट में और माल खरीदा। तो इसमें दो अकाउंट अफेक्ट होंगे बेटा। पहला परचेजेस, अगर गुड्स की परचेज करी है तो परचेजेस तो आएगा ही आएगा, और एक आएगा बेटा कैश। अगर आप माल खरीदोगे तो बेटा कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, हमेशा परचेजेस अकाउंट। अगर गुड्स खरीदोगे हमेशा परचेजेस अकाउंट अफेक्ट होगा। आप स्टॉक को मत देखना, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, जब बेच देंगे इनकम होगी, डिफरेंस प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। वो आगे प्रॉफिट कैसे आएगा, हम ट्रेडिंग अकाउंट में उसको करेंगे आगे कवर। अब मुझे बताना बेटा, गुड्स खरीदे हैं आपने 10,000 के, तो परचेजेस आपका एक क्या है, नॉमिनल अकाउंट है सर। कैश कौन सा अकाउंट है, कैश सर एक एसेट है, और कैश अगर एक एसेट है तो कैश कौन सा अकाउंट हुआ, रियल अकाउंट हुआ। तो मुझे दोबारा बताओगे बेटा आप लोग, क्या परचेजेस अगर नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? नॉमिनल अकाउंट का रूल था सर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। अगर ये एक्सपेंस है सर तो इसको आप करो डेबिट, ये डेबिट होगा। अगर ये एक रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल याद दिलाओगे बेटा मुझे आप लोग? रियल अकाउंट का रूल क्या था? रियल अकाउंट का रूल था कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो एसेट आएगी डेबिट कर लो, जो एसेट जाएगी क्रेडिट कर लो। अब इसमें बताना बेटा, अगर आपने माल खरीदा है, आपके बिजनेस के पास पैसा आएगा या पैसा जाएगा? सर अगर माल खरीदेंगे तो कैश जाएगा, अगर कैश जाएगा तो क्रेडिट करेंगे बेटा। यानी परचेजेस होगा डेबिट और कैश अकाउंट होगा
क्रेडिट। दोनों अकाउंट्स के रूल लगाए और हमने ये देखा कि परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे लिखनी है बेटा, यहां लिख के देख लेते हैं फटाफट से। ओके बेटा, डेट डाल देंगे जो भी होगी, जिस डेट पे एंट्री करी होगी। परचेजेस को डेबिट करना है तो आप क्या लिखोगे ऊपर बेटा, परचेजेस अकाउंट डेबिट। $10,000 डेबिट करोगे तो डेबिट कॉलम है। क्रेडिट के लिए बेटा थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करेंगे, टू लगा देंगे। टू का मतलब अंडरस्टूड है, क्रेडिट कर दिया हमने। टू कैश अकाउंट, आगे क्रेडिट लगाना जरूरी नहीं है बेटा, टू का मतलब अंडरस्टूड है, क्रेडिट हो गया और क्रेडिट वाला अकाउंट क्रेडिट कॉलम में जाएगा। इसके नीचे बेटा नरेशन डाली जाती है। नरेशन का मतलब है इसकी डिटेल, गुड्स परचेज्ड, क्लोज कर दो। बीइंग लगा के नरेशन लिखी जा सकती है, सजेस्टेबल है, राइट। बीइंग गुड्स परचेज इन कैश फॉर ₹10,000, ऐसे पूरा लिख सकते हो आप, दैट इज मोर एप्रिसिएबल, राइट। बट शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है नरेशन। अब ये फर्स्ट एंट्री हमने कर ली, यानी ये एंट्री क्या थी, अगर कोई बिजनेस उधार में माल ना खरीद के कैश में माल खरीदे, यानी आप मार्केट में पैसा देके आओ और माल खरीद के लाओ। बेटा माल खरीदना, गुड्स की परचेज हुई और परचेजेस एज पर नॉमिनल अकाउंट क्या हुआ, एक्सपेंस, और पैसा गया है तो एज पर रियल अकाउंट उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। सर समझ आ गया। अब इसी पॉइंट्स को बेटा हम दूसरे तरीके से देखते। अगर यहां लिखा होता परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 और आगे अगर एक वर्ड लगाता फ्रॉम मिस्टर नंदू, हमने 10,000 रुपए का माल खरीदा, इसको मैं चेंज कर रहा हूं बेटा। अब अगर क्वेश्चन आता परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 फ्रॉम नंदू, नंदू से हमने 10,000 का माल खरीदा, तो बेटा आप उधार में खरीदो या आप कैश में खरीदो, परचेज तो है ही ना आपकी, तो परचेजेस अकाउंट तो आएगा ही आएगा, ये हमेशा रहेगा बेटा परचेजेस अकाउंट, अगर आप माल खरीदोगे तो। बट इस क्वेश्चन के अंदर चेंज क्या हो गया, अब इस क्वेश्चन के अंदर ये चेंज हो गया बेटा कि जो आपने माल खरीदा है वो नंदू से खरीदा है और कैश वर्ड यूज नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन आपको समझाना चाहता है कि बेटा जो नंदू से माल खरीदा है वो उधार पे खरीदा है। यानी जब भी कोई ट्रांजैक्शन क्वेश्चन देगा और सामने वाली पार्टी का नाम क्वेश्चन दे दे तो बेटा आप उसको उधार मानोगे, जब तक कैश वर्ड ना लिखा हो, जब तक स्पेसिफाई ना करके दे क्वेश्चन कि ये कैश परचेज है, इस जब तक हम इसको क्या मान लेंगे बेटा, उधार की परचेज मान लेंगे। और उधार की परचेज मान लोगे तो फिर बेटा कैश वर्ड नहीं आएगा, रियल अकाउंट नहीं आएगा। अब कैश अगर नहीं आएगा, मतलब कैश अगर नहीं जाएगा, इस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश अगर इन्वॉल्व नहीं है तो बेटा पर्सनल अकाउंट तो इन्वॉल्व है ना। अगर उधार है तो पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व है या नहीं है, हाँ सर पर्सनल अकाउंट तो इन्वॉल्व है। अब पर्सनल अकाउंट में कौन इन्वॉल्व है, सर पर्सनल अकाउंट में नंदू इन्वॉल्व है। अब नंदू कौन है, नंदू सर गिवर है या रिसीवर है, सर नंदू से हमने माल खरीदा है, हाँ बेटा नंदू से माल खरीदा है। सर नंदू गिवर है क्योंकि उसने तो माल आपको दिया है। अब नंदू ने माल दिया है तो नंदू कौन हुआ, गिवर हुआ। और एज पर पर्सनल अकाउंट नंदू को क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए, राइट। तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट ना करके नंदू अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और नंदू एक क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट हुआ।
पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बेटा, राइट। यानी अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, जो व्हाइट में मैंने पहले किया था क्रेडिट में, जब कैश इन्वॉल्व था। कैश आपने क्यों मान लिया था बेटा? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने आपको एंट्री लिखवाई तो उसमें नंदू का नाम नहीं दिया था। अगर पार्टी का नाम ना दे और कैश वर्ड भी बेशक से यूज ना करो, मैं उसको कैश परचेज ही मानूंगा बेटा, जब तक पार्टी का नाम नहीं देगा क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन पार्टी का नाम दे दे, सामने वाले सप्लायर का नाम दे दे और कैश वर्ड यूज ना करे, तो फिर बेटा मैं उसको उधार मान लूंगा। मैं ये समझूंगा कि पार्टी का नाम उसने इसीलिए दिया, शायद ये उधार में खरीदा होगा। और उधार में खरीदोगे तो बेटा कैश वर्ड तो यूज होगा नहीं, इसलिए मैंने कैश को काट दिया। अब नंदू आएगा और नंदू के ऊपर रूल किसका लगेगा? क्या रियल का लगेगा? नहीं नहीं नहीं, नंदू एक बंदा है, उसके ऊपर पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा और उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो गिवर है बेटा। ठीक है, तो अब क्या एंट्री हो जाएगी बेटा? अगर ऐसा होता है तो क्या जर्नल एंट्री हो जाएगी? अगर ऐसा होता है तो एंट्री हो जाएगी, परचेजेस तो आएगा ही आएगा बेटा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नंदू। अगर अकाउंट लगाना है बेटा, पर्सनल अकाउंट्स के आगे अगर आपको अकाउंट लगाना है ना, तो नंदूज अकाउंट करोगे, ऊपर कॉमा लगा के एस लगाना है, नंदूज अकाउंट। अगर आप अकाउंट नहीं लगाना चाहते, टू नंदू कर दो। यानी देखो, बाकियों के आगे अकाउंट लगाओ, कोई टेंशन नहीं है, बट अगर किसी पर्सन के आगे A-C लगाना है, अकाउंट लगाना है, तो आगे आपको क्या करना पड़ेगा? नंदूज अकाउंट। राम होगा तो राम्स अकाउंट, विकास होगा तो विकास अकाउंट, रामू होगा तो रामूज अकाउंट, राइट। आगे एस लगा के फिर अकाउंट लगाना है बेटा। तो टू नंदूज अकाउंट 10,000। नरेशन रहेगी बेटा, बीइंग परचेजेस फ्रॉम नंदू। नंदू से माल खरीदा, ट्रांजैक्शन हो जाएगी क्लोज। ठीक है बेटा? हाँ सर, ठीक है। अभी आपने सर दो तरीके की एंट्री कराई। फर्स्ट आपने व्हाइट वाली कराई थी सर, कि आपने 10,000 का माल खरीदा था, पार्टी का नाम नहीं दिया था, तो हमने कैश परचेज मान लिया था। अगर कैश परचेज हो गई तो परचेज तो इन्वॉल्व होगा ही होगा बेटा, साथ में कैश आएगा। अगर आपने उधार में माल खरीदा है तो कैश तो आएगा ही नहीं। उधार में माल खरीदा है तो कौन इन्वॉल्व हो जाएगा? नंदू इन्वॉल्व हो जाएगा। और नंदू कौन माना जाएगा? पर्सनल अकाउंट्स माना जाएगा। ठीक है, दो एंट्रियां हो गई। आई होप आपको इन दो एंट्रियों में कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इन दो एंट्रीज के अंदर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि सर ये डाउट है। मैं उसको इंप्रूव करके आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा सारे डाउट्स। अब और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बेटा। यही एंट्री आए लिखी हुई, परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर नंदू, यानी नंदू का नाम क्वेश्चन दे दे और आगे लिख दे एंड पेमेंट मेड इन कैश। यानी इसी ट्रांजैक्शन को आगे एक्सटेंड करते हुए क्वेश्चन क्या लिखे? परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर नंदू, नाम दिया, लेकिन आगे कह रहे हैं पेमेंट मेड इन कैश, यानी पेमेंट कर दी। अब एक बात बताओ बेटा, अगर आपने नंदू से माल खरीदा है, नाम दिया है, बट क्वेश्चन कह रहा है उसको पेमेंट कर दी, तो क्या नंदू का कोई लेना देना रह गया आपका? आप मार्केट में बेटा XYZ, नंदू संदू फंडू कंडू किसी से भी माल लेके आओ, क्या कोई फर्क पड़ेगा अगर आप पैसा दे आओगे तो? क्या आपको उस पार्टी का नाम लिखने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी बेटा। हाँ सर, नहीं पड़ेगी। तो इस केस में बेटा नंदू को इग्नोर करेंगे हम। नंदू को क्या करेंगे बेटा? इग्नोर करेंगे। पर्सनल अकाउंट्स को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया कि पेमेंट कर दी, और अगर पेमेंट कर दी तो पर्सनल अकाउंट रह जाएगा पीछे और कैश आ जाएगा आगे। यानी फिर हम ये वाली एंट्री नहीं, व्हाइट वाला एंट्री करेंगे, यानी कैश को क्रेडिट करेंगे, हम नंदू को क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि नंदू को हम कंसीडर नहीं करेंगे अगर पेमेंट कर दी तो। ठीक है, तो बेटा ये तीन केसेस मैंने आपको कराए परचेजेस के, दोबारा बताता हूं, राइट आपको। और एक बार सोचिएगा, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि हमने गुड्स की परचेज की है, क्या की है बेटा? हमने गुड्स की परचेज की है 10,000 की, तो क्वेश्चन ने नहीं बताया किससे खरीद, क्वेश्चन ने नहीं बताया कैश है या उधार है, तो मैं हमेशा कैश परचेज मानूंगा।
और कैश परचेजेस का मतलब कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। अगर क्वेश्चन कहे हमने 10,000 की परचेज की है नंदू से, कैश वर्ड यूज नहीं है, तो नंदू से अगर परचेज करी है तो मैं मानूंगा उधार है, और उधार के केस में कैश तो इन्वॉल्व होगा नहीं उस टाइम पे, तो कैश नहीं आके किसका नाम आएगा, नंदू का नाम आएगा। तीसरा केस, अगर क्वेश्चन आए कि हमने 10,000 की नंदू से परचेज करी है, लेकिन नंदू से जो परचेज करी है बेटा वो कैश में परचेज करी है, उधार नहीं है। क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है पेमेंट मेड इन कैश, तो बेटा बेशक से नंदू का नाम दिया क्वेश्चन ने, लेकिन अगर कैश वर्ड यूज कर लिया तो मैं कैश को प्रायोरिटी दूंगा, मैं नंदू को प्रायोरिटी, पर्सनल अकाउंट्स को प्रायोरिटी नहीं दूंगा। इसका मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, नंदू अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा अगर क्वेश्चन नंदू के साथ साथ कैश वर्ड भी यूज कर ले, राइट। तो इन तीनों केस की क्या जर्नल एंट्री होंगी, तीनों की क्या बेटा कैसे हमें ट्रांजैक्शंस करनी है, एक बार इनको फटाफट से करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर ₹25,000 फ्रॉम श्याम। आपने श्याम से 10,000 रुपए का माल खरीदा। अब बेटा अगर आप श्याम से 10,000 का माल खरीद रहे हो, क्या वर्ड यूज किया कैश? नहीं सर। अगर कैश वर्ड यूज नहीं किया है तो बेटा श्याम से आपने माल खरीदा है, कितने रुपए का खरीदा है श्याम से माल? 10,000 का खरीदा है, तो मैं इसको क्रेडिट परचेज मानूंगा। कौन सी परचेजेस मानूंगा बेटा? क्रेडिट परचेजेस। अब बेटा क्रेडिट हो या कैश परचेज हो, परचेज तो परचेज है, तो इसमें एक अकाउंट तो इन्वॉल्व हुआ। फर्स्ट अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हुआ? परचेजेस अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ? श्याम अकाउंट। कैश नहीं आएगा बेटा, क्योंकि कैश में तो खरीदी ही नहीं, पार्टी का नाम दिया है और कैश वर्ड यूज नहीं है। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, पर्सनल अकाउंट्स में श्याम और नॉमिनल अकाउंट में परचेजेस। तो परचेजेस के लिए आप नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करो, श्याम के लिए आप पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करो, और पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करते हैं तो श्याम बेटा गिवर है, तो गिवर को क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल यूज करते हैं तो परचेजेस एक्सपेंस है, तो परचेज को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यानी क्या जर्नल एंट्री बनती है बेटा? जर्नल एंट्री हमारे सामने है कि जर्नल एंट्री बन गई परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, यानी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, और नरेशन डाल देना गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। ये जर्नल एंट्री बेटा इस ट्रांजैक्शन की ये जर्नल एंट्री है, राइट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी। अब इसके अलावा सेकंड एंट्री क्या होगी और उसको कैसे करेंगे वो करते। अगर क्वेश्चन लिखा है बेटा बॉट, BOUGST, बॉट मतलब खरीदना ही होता है, बॉट गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट। क्वेश्चन कह रहा है आपने 20,000 का माल खरीदा, बट बेटा साथ में स्पेसिफाई कर दिया ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? यहां पे ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट का मतलब होता है बेटा उधार। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। यानी आपने उधार में माल खरीदा है। आप कहोगे सर अगर उधार में माल खरीदा पार्टी का नाम तो दे, कोई जरूरी नहीं है बेटा, अगर उधार वर्ड लिख दिया तो उधार ही माना जाएगा। तो यानी पहला अकाउंट तो बेटा इसमें परचेजेस ही रहेगा। अगर आपने माल खरीदा है तो परचेजेस अकाउंट तो आएगा ही आएगा, यानी फर्स्ट पॉइंट परचेजेस अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का यूज करेंगे इसलिए परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। दूसरा किसका नाम आएगा बताओ? कैश आएगा या कुछ और आएगा? सर कैश तो लिखा ही नहीं, कैश नहीं आएगा। उधार है सर, नाम नहीं दिया, नाम बताओ क्या है? बेटा अगर क्वेश्चन नाम ना दे तो उसको एक कॉमन नाम से जानेंगे, क्रेडिटर्स, जिनसे हम उधार में माल खरीदते हैं। ध्यान से सुनना, जिनसे हम उधार में माल खरीदते हैं वो सामने वाले कौन होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं। चाहे राम से खरीदो, श्याम से खरीदो, रोहन से खरीदो, मोहन से खरीदो, श्यामू से खरीदो, राधे से खरीदो, वो सारे क्रेडिटर हैं बेटा, इसलिए हम उसका नाम क्रेडिटर रखते हैं। तो दो अकाउंट इफेक्ट हुए, परचेजेस अकाउंट
क्रेडिटर अकाउंट। परचेजेज अकाउंट पे रूल लगाओ, परचेजेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्रेडिटर गिवर होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा, जर्नल एंट्री आपके सामने है, जर्नल एंट्री होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्या होगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। नरेशन डाल दो, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बेटा ये वाला पॉइंट भी। नेक्स्ट, इसको ध्यान से देखो बेटा, क्या लिखा है मैंने, हम बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखेंगे क्या हुआ है। परचेज गुड्स फॉर ₹15,000 फ्रॉम मिस्टर राम। राम से आपने कितने रुपए का माल खरीदा है, राम से आपने 15,000 रुपए का माल खरीदा है बेटा। आगे क्वेश्चन कॉमा लगा के कह रहा है 50% में पेमेंट मेड बाय चेक, 50% पेमेंट आपने बेटा चेक से पेमेंट कर दी। अब एक बात बताओ, 15,000 का माल खरीद रहे हो तो परचेज कितने की है, सर परचेज तो 15,000 की कहलाएगी। आप पेमेंट अभी करो या ना करो, अभी आधी पेमेंट करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परचेजेस कितने की है बेटा, परचेजेस पूरे 15,000 रुपए की है। तो इसके अंदर एक अकाउंट तो अफेक्ट हुआ है, परचेजेस अकाउंट, और परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे बेटा 15,000 रुपए से। ये तो क्लियर है, अगर आपने 15,000 रुपए की परचेजेस करी है तो 15,000 तो डेबिट होगा ही होगा परचेजेस के नाम से। अब क्रेडिट किसको करना है वो मुद्दा है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्वेश्चन कह रहा है 15,000 का माल खरीदा है, क्वेश्चन कह रहा है 15,000 में से आधी पेमेंट चेक से कर दी, तो आधी कितना होता है 15,000 का, सर 7,500। 7,500 की पेमेंट चली गई, तो क्या चला गया बेटा आपके पास से, कैश चला गया या बैंक से पैसे चले गए, सर चेक से पेमेंट करी है तो बैंक से पैसे चले गए होंगे। और बैंक में अगर आपका पैसा पड़ा है वो आपकी एसेट है या नहीं है, सर हमारी एसेट है। और एसेट किसके अकाउंट में होते हैं, रियल अकाउंट में होते हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बैंक गया है, बैंक से पैसा गया है बेटा आपके, तो बैंक क्रेडिट होगा। बैंक अकाउंट बेटा 7,500 रुपए से क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब आप बोलोगे सर डेबिट तो 15,000 किया तो क्रेडिट भी 15 होना चाहिए ना, बेटा करूंगा 15,000 क्रेडिट, लेकिन पैसा मेरा कितना गया है, पैसा तो मेरा 7,500 गया ना, 50% पेमेंट करी है चेक से, तो पैसा कितना गया बैंक से 7,500। जो 7,500 रह गया ना बेटा बाकी, डेट इज उधार, डेट इज ऑन क्रेडिट। अगर आपने 15,000 का माल खरीदा है बेटा राम से और उसमें से राम को आधी पेमेंट करी है तो 7,500 रुपए इसका मतलब उधार है। और उधार के लिए बेटा कौन सा अकाउंट आ जाता है, पर्सनल अकाउंट्स। बेटा जो हमने पेमेंट कर दी उसके लिए पर्सनल अकाउंट यूज नहीं होगा, बट जो बेटा उधार है उसके लिए तो राम आएगा ना। अब मुझे बताना प्लीज, आप पेमेंट को मत देखना, आप माल को देखना। आपने 15,000 का माल खरीदा है राम से, तो राम कौन हुआ, सर राम गिवर हुआ। और राम अगर गिवर हुआ तो राम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आप बोलोगे सर पूरे 15,000 नहीं करेंगे, राम को बेटा 15,000 क्रेडिट नहीं करेंगे। आप याद रखो, देखो इधर आओ, जब आपने श्याम से माल खरीदा था पूरा 25,000 का, तो आपने श्याम को क्रेडिट कर दिया था, आपने बोला था सर कैश वर्ड यूज नहीं हुआ, उधार मान ली थी। अब आपने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा था, कैश वाला कहां गया, ये रहा कैश वाला। पहले पॉइंट में आपने जब माल खरीदा था और पेमेंट कैश में कर दी थी, तो आपने
अकाउंट को नंदू को इन्वॉल्व नहीं किया था क्योंकि आपने पूरी पेमेंट कर दी थी टू कैश। तो जो बेटा अब ये पॉइंट लिखा है ना मैंने लास्ट वाला, ये वाला पॉइंट, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्सेप्ट्स। आधा माल कैश में खरीदा, आधा माल उधार में खरीदा। अब बेटा आप चाहे माल उधार में खरीदो, आप चाहे माल पैसा दे के खरीदो, खरीदना तो खरीदना ही कहलाएगा। तो परचेजेस तो पूरा ही डेबिट होगा। आप आधा उधार में खरीदो आधा कैश में खरीदो, है तो परचेज, इसलिए परचेजेस अकाउंट तो पूरा डेबिट होगा बेटा 15,000। अब बात आती है जो उधार है उसके लिए पर्सनल अकाउंट आएगा, और जो पैसा दिया है यानी जो कैश परचेज है उसके लिए कैश आएगा। क्वेश्चन कह रहा है आधी परचेज कैश में है, आधी पेमेंट आपने अभी कर दी, तो आधी पेमेंट के लिए कैश वर्ड यूज कर लो, आधी पेमेंट के लिए पर्सनल अकाउंट वर्ड यूज कर लो। पर्सनल अकाउंट वर्ड कैसे देखेंगे, हमने माल खरीदा है, तो माल खरीदोगे तो कौन है, गिवर है, गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा, इस कॉन्सेप्ट की जर्नल एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 15,000। कितने की परचेज करी आपने, 15,000। परचेजेस अकाउंट डेबिट 15,000, टू राम 7,500, टू बैंक अकाउंट 7,500, और नरेशन डाल देना बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम 50% पेमेंट मेड इन कैश, उसकी नरेशन डाल देना। तो ये जर्नल एंट्री आपके सामने रही बेटा। इसके अलावा और क्या हो सकती है जर्नल एंट्री, इसी के ऊपर हम और प्रैक्टिस करते हैं। आप एक बार करके देखिएगा बेटा, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको आंसर। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन बेटा। bought goods for ₹10,000 from Mr. Nathu and 60% पेमेंट मेड इन मेड इमीजिएटली, यानी 60% पेमेंट आपने आज ही कर दी। अगर बैंक वर्ड यूज नहीं है, चेक वर्ड यूज नहीं है, तो कैश में ही मानेंगे बेटा, राइट। तो मुझे इसके दो हिस्से करने हैं बेटा। हमेशा हर ट्रांजैक्शन के दो ही एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। मुझे ये बता दो आपने माल खरीदा है या नहीं खरीदा है, सर खरीदा है। अगर गुड्स खरीदे हैं तो बेटा हमेशा परचेज आएगा, याद रखना, और परचेज हमेशा डेबिट होता है, क्रेडिट कभी नहीं होगा परचेज। तो अगर आपने गुड्स खरीदे हैं तो परचेजेस अकाउंट कितना होगा बेटा, डेबिट होगा। तो परचेजेस अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा। परचेजेस लिखते हैं बेटा इसको, कितने रुपए से होगा, सर 10,000 का माल खरीदा है तो 10,000 से डेबिट होगा। अब क्रेडिट किसको करना है, मुझे बताओ प्लीज आप लोग, आपने माल किससे खरीदा है, सर हमने माल नत्थू से खरीदा है। अब नत्थू को पेमेंट करी है या नहीं करी है, अगर आपने नत्थू को पेमेंट कर दी तो नत्थू काउंट नहीं होगा। अगर आपने नत्थू को पेमेंट नहीं करी तो नत्थू को कंसीडर करेंगे पर्सनल अकाउंट्स। सर 60% पेमेंट कर दी, तो बेटा एक काम करो, 10,000 का 60% कितना होता है, 6,000। तो क्रेडिट के दो हिस्से बना दो, आपने पेमेंट कर दी यानी कैश, आपने पेमेंट नहीं करी यानी नत्थू। 6,000 पे कैश जाएगा, 4,000 रुपए नत्थू उधार रहेगा। भाई 60% पेमेंट इमीडिएटली कर दी, इसका मतलब 40% पेंडिंग है, और पेंडिंग का मतलब बेटा उधार। तो एज पर रियल अकाउंट रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश गया है, क्रेडिट करेंगे, ये लिखा है बेटा क्रेडिट। नत्थू, नत्थू से माल खरीदा था हमने, नत्थू कौन था बेटा, गिवर, और पर्सनल अकाउंट का रूल यही कहता है गिवर को क्या करना है, क्रेडिट, इसलिए नत्थू को क्या कर दिया बेटा, क्रेडिट। तो हमें दो अकाउंट क्रेडिट करने हैं, नत्थू और कैश, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री अगेन क्या बन गई बेटा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नत्थू 4,000, टू कैश अकाउंट 6,000। नरेशन डाल देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम नत्थू एंड 60% पेमेंट मेड इन कैश, राइट। ये आपकी जर्नल एंट्री रही।
अब इसके बाद कुछ एंट्रियां हमें अपने आप भी कुछ प्रैक्टिस करनी है, तो बेटा मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। राइट, आप लिखो बेटा एग्जांपल अपनी कॉपी में, एक दो एग्जांपल लिखवाऊंगा, ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है बेटा। राइट, देन फिर मैं आपको बुक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। गुड्स परचेज्ड ₹450,000 फुल स्टॉप, ये कैश परचेज मानेंगे बेटा। पॉइंट नंबर 2, गुड्स परचेज्ड ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर श्याम, फुल स्टॉप। श्याम से 10,000 का माल खरीदा, उधार, उधार मानेंगे बेटा। परचेज गुड्स ₹30,000 फ्रॉम मिस्टर रामलाल, कॉमा 40% पेमेंट मेड बाय चेक। अब 40% पेमेंट यानी 30,000 का 40 कितना, 12,000 रुपए चेक से पेमेंट कर दी। इसका मतलब ये नहीं है बेटा बाकी पेमेंट कैश से कर दी होगी। 40% पेमेंट अगर चेक से कर दी, इसका मतलब 60% क्या मानेंगे, उधार। उसके लिए रामलाल आएगा बेटा क्रेडिट में। ठीक है, तो ये 3-4 एंट्रीज बेटा आपको अपने घर पे अपने आप प्रैक्टिस करनी है। अगर इनमें कोई डाउट आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि सर इस वाली जर्नल एंट्री में ये पॉइंट है, ये हमें नहीं आया। और कुछ अगर अलग से डाउट रह गया हो, क्योंकि बेटा अभी ये कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी मैंने इसमें ट्रेड डिस्काउंट डालना है, उसके बाद बेटा मैंने इसमें कैश डिस्काउंट डालना है, इसके बाद बेटा इसी टॉपिक के परचेज ऑफ गुड्स के कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चंस भी कराने हैं। तो अभी इसके अंदर बहुत कुछ करना है। जब परचेज ऑफ गुड्स हो जाएगा, उसके बाद फिर मुझे सेल ऑफ गुड्स भी कराना है। सेल ऑफ गुड्स करना आसान हो जाएगा अगर मुझे परचेज ऑफ गुड्स आता है अच्छे से। तो हम अगली क्लास भी परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर लगाएंगे, और परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर इतनी अच्छी तरह से हम अपनी ग्रिप बना लेंगे कि सेल ऑफ गुड्स हमारे लिए अपने आप हो जाएगा, उसमें हमें ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बेटा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको अगेन फिर भी मुझसे कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आप मेरा लिख सकते हो, 5 × 9 यानी 99999, 5 बार 9, 37536। राइट, इस कांटेक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप डालो, अपने डाउट पूछो, बताओ मुझे कि सर मैं आपकी वीडियो देख रहा था, इस वीडियो के अंदर मुझे ये डाउट है, काइंडली क्लैरिफाई दिस। राइट, मैं अगर फोन पे क्लैरिफाई कर पाया तो आपको फोन पे क्लैरिफाई करूंगा, फोन पे क्लैरिफाई नहीं कर पाया तो फिर अगेन आने वाले नई वीडियोस के अंदर इस कॉन्सेप्ट को जरूर अपडेट किया जाएगा जो आपको डाउट आएगा, ताकि और बच्चों को इसमें कोई और डाउट्स ना आए। राइट, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम इस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।